हेलो एवरीवन, दिस इज़ योर ब्रदर सत्यम कुमार, करेंटली स्टडिंग एमबीबीएस अब्रॉड। फिलहाल मैं सेकेंड ईयर में हूँ। तो आज बात करने एम्बेसी है। उनके तरफ से विजिट था रिसेंटली दिसंबर मंथ में ही। तो विजिट था तो स्टूडेंट से फेस टू फेस इंटरेक्शन रखा गया था। तो विजिट में जो एम्बेसडर आए थे अपने इंडिया से रेस्पेक्टेड विनय कुमार, तो उनके साथ स्टूडेंट्स का इंटरेक्शन था। तो उस इंटरेक्शन में 30 या 40 स्टूडेंट्स को सेलेक्ट किया गया था। उनको वहाँ पे ले जाया गया था इंटरेक्शन करने को, लाइक यहाँ पे उनको जानना था कि कोई स्टूडेंट्स को कुछ प्रॉब्लम यहाँ पे तो नहीं आ रही है, और स्टूडेंट को भी अपना कुछ प्रॉब्लम शेयर करना था। तो इसके लिए वहाँ पे गए थे, लाइक कुछ क्वेश्चंस थे, उनके कुछ डाउट्स थे, कुछ क्वेरीज थी जो उनको क्लियर करनी थी। तो यहाँ से स्टूडेंट्स गए थे, तो उन्होंने क्वेश्चन किया था उनसे। तो उन्होंने उसका रिप्लाई किया था कि 18 या 19 को कुछ लोगों को मैसेज आया कि अपना इंडियन एम्बेसी है, वहाँ से एम्बेसडर आ रहे हैं, उनके साथ अपना फेस टू फेस इंटरेक्शन है। तो लोग यहाँ से गए थे 9-10 बजे के आसपास, वहाँ पे जो थी इंटरेक्शन होने वाली थी। तो हम लोग वहाँ पे गए। तो कुछ क्वेश्चंस पूछे गए कुछ स्टूडेंट्स के द्वारा, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन था, मैं एक बता देता हूँ समरी की किस टाइप की क्वेश्चंस थी। यही क्वेश्चन रिलेटेड था या आसपास घूम रहा था करेंसी एक्सचेंज, एनएमसी एफएमजी वगैरह को लेकर, इंडियन और रशियन मेडिकल जो सपोर्ट सिस्टम है उसको लेके। उसके बाद जो पुतिन का रिसेंट विजिट था उससे क्या एक स्टेटमेंट या फ्यूचर में क्या कुछ फ़ायदा हो सकता है, इसी सब से बेस्ड कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए गए थे। तो पहला क्वेश्चन जो पूछा गया था एक स्टूडेंट के द्वारा, वो था कि जो हमारा यहाँ पे आईएनआर टू रूबल का जो करेंसी एक्सचेंज का जो तरीका है, वो एक फॉर्मल तरीका नहीं है, इनफॉर्मल तरीका है। तो इसको फॉर्मल या एक लीगल तरीका कैसे बना के हम अपना फ़ी पे कर सकते हैं, या डेली एक्सपेंसेस या मंथली एक्सपेंसेस को के लिए एक्सचेंज करवा सकते हैं। तो इसका उन्होंने जवाब दिया था। क्वेश्चन जस्ट सिंपल सा था कि हमारे पास जो एक एक्सचेंज का तरीका है वो इनफॉर्मल तरीका है, तो कैसे हम एक्सचेंज करवाएं। तो उन्होंने उसका अभी जो स्टूडेंट जो एक्सचेंज करवाते हैं तो वो जस्ट क्या करते हैं, जो इंडिया में जो वर्कर काम करते हैं उनको वो आईएनआर देते हैं, और वो वर्कर रिटर्न में रूबल दे देता है। तो ये फॉर्मल तरीका नहीं है, एक इनफॉर्मल तरीका है। तो उन्होंने इसका रिप्लाई किया था कि जो सिबेर बैंक है यहाँ की, उन्होंने जस्ट इनिशिएटिव लिया है कि आप उससे आप एक्सचेंज करवा सकते हो, उसके बैंक में आईएनआर डालो, आपको कन्वर्ट करके दे देगा। लेकिन बैक स्टेज में उन्होंने ये नहीं बताया कि लाइक ये चीज़ें अभी डिबेटेबल है, इस पे बोलने का कोई उतना वो नहीं है। बट मैं बता रहा हूँ कि उन्होंने ये नहीं बताया कि लाइक जो ऐसे लीगल वे या फॉर्मल वे से जो एक्सचेंज करा रहे हैं उनमें हमें आईएनआर ज़्यादा लग जाता है। तो और दूसरी बात ये है कि जो डेली एक्सपेंसेज है, जो हमारी मंथली एक्सपेंसेज है, उसको कैसे उस तरीके से एक्सचेंज करवाया जाए। तो ये सब चीज़ें अभी भी डिबेटेबल है। इस पे उन्होंने बस इतना ही बोला था जस्ट सिंपल, कि जो सिवेर बैंक है उससे आप एक्सचेंज कर सकते हो लीगल या फॉर्मल वे में। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था कि जो एम्बेसी है हमारी, या जो इंडियन सिस्टम है एब्रॉड या रसिया में रह रहे स्टूडेंट्स को कैसे सपोर्ट कर रहे हैं, कैसे एक सपोर्ट सिस्टम डेवलप कर रहे हैं। तो उसका इन्होंने हमेशा बोला कि जो इंडियन एम्बेसी या इंडियन जो एक सिस्टम है सपोर्ट करने का एब्रॉड में रह रहे स्टूडेंट्स को, तो वो हमेशा से एक हेल्पफुल रहा है। जो आपको कोई प्रॉब्लम आए शेयर करिए, तो उस पर हो सकता है कि हम कुछ हेल्प कर पाए, या जो एक हम उसका जो प्रॉब्लम है उसको सॉर्ट कर पाए, तो हम ज़रूर करेंगे। थर्ड क्वेश्चन था लाइक जो एफएमजी या नेक्स्ट को लेकर, कि लाइक जो इंडिया से जो स्टूडेंट्स आके अब्रॉड में स्टडी कर रहे हैं उनका फ्यूचर क्या होगा, लाइक दूसरे कंट्रीज या इंडिया से जो मेडिकल करते हैं, एमबीबीएस करते हैं, उन स्टूडेंट्स के कंपैरिजन में उनका फ्यूचर क्या रहेगा। एफएमजी नेक्स्ट और रशियन इंडियन जो बायलैटरल कोलैबोरेशन है वो सब कैसे इन सब चीज़ों पे लाइक डिपेंड करता है। तो उसका उन्होंने आंसर किया था कि जो आपका काम है, आपका प्रोफेशन नोबल प्रोफेशन है, आप अपने पढ़ाई पे फोकस करो। तो आप पढ़ाई पे फोकस करोगे तो ऑफ डे भी आप कहीं भी अनबीटेबल रहोगे। तो वही आप पढ़ाई करो, जो जहाँ की जो एग्ज़ाम्स है उसको दो, एग्ज़ाम क्वालिफाई करो, आप अच्छे से वहाँ पे एक सक्सेसफुल डॉक्टर बन के निकलोगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो समारा से पहले जो फ्लाइट्स होती थी डायरेक्ट दिल्ली से समारा होती थी, और समारा से दिल्ली, तो उस फ्लाइट को कब से रिज्यूम किया जाएगा, ये स्टूडेंट्स के द्वारा पूछा गया था। तो उन्होंने उसका एक सिंपल सा आंसर दिया था कि इंडियन एयरलाइंस या एयर इंडिया के पास अभी इतने फ्लाइट्स नहीं हैं, तो मैं अभी नहीं बता सकता हूँ कि कब से फ्लाइट रिज्यूम होगी, और रिज्यूम
तो इसका मैं वो प्रॉमिस नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि इंडियन एयरलाइन के पास अभी फ्लाइट्स की कमी है, तो 500 फ्लाइट्स डील की बातें चल रही है। इस टाइप से उन्होंने कुछ इसका आंसर किया था। फिर उसके बाद पूछा गया था कि जो रसिया में जो स्टूडेंट्स रह रहे हैं, उनको इंटर्नशिप के दौरान स्टाइपेंड नहीं मिलता है, तो उनको स्टाइपेंड मिलना चाहिए, लाइक यूएसए, जर्मनी वगैरह में स्टाइपेंड मिलता है। तो उन्होंने इसका सिंपल आंसर किया था कि लाइक ये रसिया या रसियन मेडिकल जो यूनिवर्सिटीज़ है, उनकी अपनी डिसीजन है, उस पर मैं कोई कमेंट नहीं कर सकता हूँ। और यही सब बातें पे कुछ डिस्कशन हुई थी उस दिन, और उन्होंने सारे स्टूडेंट्स को बस यही बोला था कि आप बस पढ़ाई पे फोकस करो, आप अपने चीज़ों में परफेक्ट होगे, अपने चीज़ों को सही से करोगे, तो आप किसी भी डे कहीं भी रहो, आप अनबीटेबल रहोगे। आप चीज़ें अच्छे से एक प्रोफेशनल वे में, एक लाइक परफेक्ट वे में करोगे, तो आपको कहीं भी कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो मुझे भी लास्ट में यही समझ में आया था कि उनका बोलने का मतलब है कि आप पूरी तरह से पढ़ाई पे फोकस करो, तो आप चीज़ें खुद कर लोगे, आप चाहे कहीं भी रहो। तो बस यही सब चीज़ें थी वहाँ पे, जो बात की गई थी। और जो उस दिन का जो क्लिप है, वो सारे वीडियो मेरे पास है, मैं उस वीडियो को डाल दूंगा, तो आप देख लीजिएगा प्रॉपर, उसमें आपको पता चल जाएगा। क्योंकि मैंने खुद से कंक्लूजन और कुछ चीज़ें वहाँ से उठा के जो मेरे को समझ में आया था, वो मैंने बताया। तो इसमें कुछ इधर उधर हुआ होगा तो उसके लिए माफ़ करिएगा। और नेक्स्ट मेरे इस तरह के जानकारी देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियोज़, मेरे ब्लॉग्स को देखें, रेगुलर बेसिस पे फॉलो करें जब जब वीडियो आती है। और नीट या एमबीबीएस से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो मुझे डीएम करें। तब तक के लिए बाय, जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।